आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। क्या आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है वो किन किन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है। आपने गौर किया होगा कि लोहा हो गया तो लोहा को ये अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन अगर एल्युमिनियम हो जाए, कॉपर हो जाए, तब देखेंगे कि इसको अपनी ओर नहीं खींचता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन किन पदार्थों को अपनी ओर ये आकर्षित करेगा। साथ ही साथ कोई भी पदार्थ को हम लोग मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है कि वो कभी मैग्नेटिक रूप काम करता है। आप देखेंगे कि किसी मैग्नेट में अगर आप कील इसमें इस तरह लटका दीजिए कोई आयरन का, तो कुछ देर के बाद अगर अच्छा मटेरियल का हो ये कील, तो धीरे धीरे इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। उसके बाद में अगर मैग्नेट से हटा देते तो भी किसी छोटे छोटे चीज़ों को अट्रैक्टिव करने लगता है। तो क्यों ऐसा होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैग्नेट है क्या, आखिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहलाता है। और किसी पदार्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट जो होता है वो परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो गया, तो इस कोई भी पदार्थ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक अणु है, तो अणु में एक पोलैरिटी होता है, नॉर्थ और साउथ। हर एक परमाणु या अणु में एक पोलैरिटी होता है। कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए हमारे पास आयरन है, कॉपर है, प्लास्टिक है, सब में परमाणु से बने हैं, लेकिन उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये डिजाइन होता है। तो मान लीजिए एक पदार्थ है जो मैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक है, तो ये बहुत सारे परमाणुओं से बना है। तो इसमें क्या होता है, परमाणु छोटे छोटे होते हैं, इस तरह छोटे 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 परमाणु यहाँ बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल का जो है वो सीरीज में होता है। देखिए इस तरह अगर बड़ा सा है यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ एन होगा, यहाँ एस होगा, दूसरा जो परमाणु होगा यहाँ एन होगा, इस तरह एस होगा। तो इस तरह सीरीज में रहता है, ऑर्डर में रहता है। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पर साउथ पोल बनेगा। तो ये किसी भी पदार्थ का जो मैग्नेटिक रोल निर्धारित करता है उसका इस तरह खास सेटल रहता है। मतलब अणु जो है एक सीरीज में सेटल रहता है, एन एस एन एस, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, रेंडमली नहीं होता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है। लेकिन जो अदर मटेरियल है वो क्या होता है, रेंडमली होता है। अदर मटेरियल हो गया, तो इसमें बहुत सारे इस तरह परमाणु होंगे। तो कोई परमाणु ऐसे भी रहते हैं, कोई ऐसे भी रहते हैं। इसमें ऑर्डर में नहीं रहता। देखिए यहाँ पर एन है तो यहाँ एस रह जाएगा, यहाँ एस है तो यहाँ एन रह जाएगा, यहाँ एन है तो यहाँ एस रह जाएगा। तो इससे क्या होता है कि सीरीज में नहीं रहने के कारण ये आपस में इसके मैग्नेटिक फील्ड जुड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे के अपोजिट में आने से ये कट जाते हैं। मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे से टकरा कर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए किसी भी जो नॉन मैग्नेटिक पदार्थ है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बन पाता, यही खास है। नहीं तो सभी पदार्थों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहता है, बस उसके परमाणुओं को ऑर्डर करना है। तो जब कोई भी पदार्थ को हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं या उसको मैग्नेट बनाया जाता है, तो उसके जो ऐसा सिस्टम किया जाता है कि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो भी परमाणु है वो सीरीज में आ जाए या फिर एक ऑर्डर में आ जाए, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सके। तो यही मैग्नेटिक आखिरकार यही मैग्नेट है और यही चुंबक है। और चुंबक कोई पदार्थ नहीं है, चुंबक किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से पदार्थ जो होता है वो मैग्नेट को आकर्षित करता है। देखिए मैग्नेटिक जो मैग्नेट होते हैं आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक बोलते हैं प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है, ठीक है, और एक कृत्रिम विधि द्वारा जो बनाया जाता है। हम लोग अधिकतम अब कृत्रिम विधि द्वारा जो यूज बनाया जाता है उसी का हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे जैसे आप स्पीकर में देखे होंगे, या फिर ज्योमेट्री जहाँ पर बहुत सारे क्रेन वगैरह में या जो मोटर वगैरह में लगे हुए देखेंगे इस तरह मैग्नेट, ठीक है, या फिर कंपास में देखे होंगे। तो ये सारे कृत्रिम विधि द्वारा बनाया हुआ है। तो बेसिक ये दो चीज़ होगी। लेकिन अब पदार्थ की बात करें कि मैग्नेटिक पदार्थ के आधार पर कितने टाइप्स के पदार्थ होते हैं, यानी सभी पदार्थों को मटेरियल्स को तीन भागों में बांटा गया है। तो हम लोग जानेंगे कौन कौन से भाग हैं वो। ये इस प्रकार बांटा गया है कि आपस में ये किस तरह गुणधर्म को अपनाता है। जैसे हो गया पहला फेरोमैग्नेट, दूसरा हो गया पारामैग्नेट, ठीक है, तीसरा हो गया डायमैग्नेट। इस तीन तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले गुण होते हैं हर एक पदार्थ का। फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो चुंबक को अपने ओर आकर्षित करते हैं। पारामैग्नेटिक का अलग गुणधर्म है, डायमैग्नेटिक का अलग गुणधर्म है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फेरोमैग्नेट क्या है।
और ये कौन कौन से पदार्थ इसमें आते हैं। देखिए फेरोमैग्नेट में आ जाते हैं वैसे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में आने पर, यानी इस चुंबक के नियर में आने पर, जो चुंबक जैसे मान लीजिए चुंबक है तो क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाता है, जिसमें इस तरह नॉर्थ मतलब साउथ या नॉर्थ से इस तरह जाते हैं, इस तरह जाते हैं, ठीक है, इस तरह जाता है, इस तरह जाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है और आपस में ये कभी काटते नहीं हैं। तो जब भी कोई मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, तो जब भी मान लीजिए आयरन का टुकड़ा है इस तरह मेरा, ठीक है, जब यहाँ इसका सामने लाएंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस करेगा तो क्या होगा, इसको भी ये मैग्नेटिक फील्ड और आगे बढ़ा देगा। मतलब मान लीजिए अभी यहीं तक था तो इसके अंदर काट के जा रहा है, गुजर रहा है, तो और आगे इंक्रीज कर देगा। जब इंक्रीज कर देगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी जो भी पदार्थ मैग्नेट के नियर पर जाने पर उसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को और बढ़ा देता है और इंक्रीज कर देता है, तो इससे पदार्थों को फेरोमैग्नेटिक बोलता है। इससे यही पदार्थ जो है किसी भी चुंबक को आकर्षित करता है, बाकी बात अदर पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में 3 तरह के पदार्थ आते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया फेरस, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, यानी लोहा, ठीक है। दूसरा हो गया आपका निकल, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये निकल है, ठीक है ना, कि ये होगा निकल। तो ये पदार्थ मैग्नेट को अट्रैक्टिव कर दो। तीसरा हो गया आपका कोबाल्ट। तो ये तीनों पदार्थ है जो मैग्नेट को अपने ओर आकर्षित करता है और उसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को इंक्रीज करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये 3 तरह का हो गया। अब आगे पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के नियर में आता है, मान लीजिए कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के नियर में आ गया तो इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इससे गुजरता है, लेकिन क्या होता है, ये इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि अपने ओर से थोड़ा मात्रा में गुजरने देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके अंतर्गत आता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है। दूसरा लिथियम, ये 2-3 तरह है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, यानी ये तो बढ़ाता भी नहीं है ना घटाता है, ठीक है। तो आगे तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी वैसे पदार्थ जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखते हैं, मान लीजिए मैग्नेट है, इसके अंतर्गत एक रख दिए हम लोग पदार्थ, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर इससे गुजर रहा है तो इसका अपोज करेगा, यानी इसको हटाएगा, ठीक है ना, अपने ओर से गुजरने नहीं देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके अंतर्गत आपका आ जाता है सिल्वर, कार्बन, कॉपर, गोल्ड इत्यादि। ये सारे पदार्थ क्या है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिपेल करेगा, यानी उसको डिस्टर्ब करेगा, हमने अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब कृत्रिम विधि द्वारा बनाए गए मैग्नेट जो हेवी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, तो उसमें से एक फेरस यानी आयरन का भी बनाया जाता है मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं इसको बोल सकते हैं हम लोग मैग्नेट। दूसरा हो गया एलनिको का नाम सुने होंगे, ये एलनिको, यानी एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट को मिलाकर इसको बनाया जाता है एक मैग्नेट, जो कृत्रिम विधि द्वारा हम लोग यूज करते हैं। तो ये 2 तरह का मैग्नेट ज़्यादा प्रचलित है, जो फेरस से बनाया गया और दूसरा एलनिको से बनाया गया। और बहुत तरह का मैग्नेटिक जो नए नए अभी इन्वेंट किए गए हैं, बहुत हाई स्ट्रेंथ वाले मैग्नेटिक फील्ड वाले मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ साथ इस चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें।